हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग जो एक टेक्निक है जिससे हम डायरेक्ट डिटेक्शन करते हैं बैक्टीरिया की। अभी जो बैक्टीरिया की हम डायरेक्ट डिटेक्शन करते हैं इसमें हम उसके स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, किस टाइप का बैक्टीरिया, ये सब इसमें जानने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम ये देखते हैं इसको डेवलप हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, 1884 में किया था। अब ये ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसीजर है जिसको हम कैसे करते हैं वो हम आगे नीचे पढ़ते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग जो है उसमें पहले हम फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन मतलब जो स्मेयर है उसको, ये स्मेयर जो है उसको स्लाइड में कैसे फिक्स करें। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम एयर ड्राइड करेंगे या तो हीट फिक्सेशन करेंगे। एयर ड्राइड में उसको सुखा देंगे और हीट फिक्स में हम किसी हीट के नीचे लैंप या फिर हमारा फ्लेम होगा उसके से फिक्स करा देंगे स्लाइड रख के ऐसे करके। ठीक है। अब आता है स्टेप फर्स्ट जो होता है उसमें हम प्राइमरी स्टेन को यूज़ करते हैं जो कि 1 मिनट के लिए करते हैं। अब ये जो प्राइमरी स्टेन हम 1 मिनट के लिए करते हैं उसके बाद हम उसको वॉश कर देते हैं। यहाँ पे प्राइमरी स्टेन हम क्रिस्टल वॉयलेट, जेंसन वॉयलेट, मिथाइल वॉयलेट को यूज़ करते हैं। अब जब हम इसको, ये स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर ये हमारा स्मेयर है, इसके ये स्लाइड, ये स्मेयर, इसको हमने हीट फिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर जब हम प्राइमरी स्टेन डालेंगे तो सारे के सारे बैक्टीरिया यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट कलर के हो जाएंगे, बिना ये देखे कि कौन ग्राम पॉजिटिव है कौन ग्राम नेगेटिव है। ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे मॉडरेंट का। मॉडरेंट 1 मिनट के लिए यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको वॉश कर देंगे। मॉडरेंट यहाँ पे हम ग्राम आयोडाइड को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्राम आयोडाइड हम यूज़ किए हैं वो क्या करता है, जो हमारा यहाँ ये स्लाइड के अंदर जो स्मेयर है इसके अंदर जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट डाई गया हुआ है इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयोडीन, जिसे हम डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स बने हुए जिसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। ठीक है। और बड़ी साइज़ होने की वजह से इसको बाहर स्केप नहीं हो पाता ग्राम पॉजिटिव में से, बैक्टीरिया में से, और ग्राम नेगेटिव में से वो हो सकता है। वो क्यों होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल में। ठीक है। अब थर्ड स्टेप आता है डीकलराइजेशन। जो डीकलराइजेशन हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही मोर क्रूशियल स्टेप होता है। ये क्यों होता है अभी आपको बताते हैं, पहले ये जानिए। ये फ्यू ड्रॉप यूज़ करते हैं, एसीटोन यूज़ करेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। एथाइल अल्कोहल यूज़ करेंगे तो 20 से 30 सेकंड के लिए यूज़ करेंगे। एसीटोन अल्कोहल को 10 सेकंड के लिए यूज़ करेंगे और तुरंत ही इसको वाटर से वॉश कर लेंगे। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो प्राइमरी स्टेन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, उसमें से हट जाता है और वो अभी कलरलेस हो जाएगा। और जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो जो होता है उसके अंदर अभी भी वॉयलेट कलर प्रेजेंट होगा, क्रिस्टल वॉयलेट कलर प्रेजेंट होगा। ये क्यों होता है इसको हम प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे। अब ये देखते हैं मोर क्रूशियल स्टेप ये है। ये मोर क्रूशियल स्टेप इसलिए है क्योंकि अगर हम डीकलराइजेशन को बहुत देर तक यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव बैक्टीरिया को निगेटिव की तरह शो करेगा और निगेटिव बैक्टीरिया जो है उसको पॉजिटिव शो करेगा, तब जब हम बहुत कम टाइम के लिए डीकलराइजेशन यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ स्टेप काउंटर स्टेप, जिसमें 30 सेकंड तक के लिए इसको यूज़ करेंगे। इसमें हम सेफरिन डाइल्यूट कार्बोनिल फ्यूजन को यूज़ करते हैं। रेड न्यूट्रल रेड को हम यूज़ करते हैं कोनोकोकाई के लिए। ये पिंक से रेड कलर दे देती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। और 30 सेकंड बाद इसे हम वॉश कर देते हैं और वॉश करने के बाद उसे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे और ऑयल इमल्सन फिल्म में उसे देखेंगे। इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वॉयलेट कलर का होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पिंक और रेड कलर का होगा। अब इसके हम प्रिंसिपल की बात करें कि आखिर ये स्टेन क्यों हुआ है इसको कैसे जानेंगे। तो स्टेन होने के 3 रीज़न है। एक तो 3 थ्योरी आई है जिसमें से सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी वो सेल वॉल थ्योरी है। तो पहले हम पढ़ते हैं पीएच थ्योरी। जो पीएच थ्योरी ये कहता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए जो हम बेसिक डाई करते हैं वो ज़्यादा देर तक उसमें रिटेन रहता है। क्योंकि जो अगर उसको अफिनिटी उसकी ज़्यादा होती है तो ये दोनों ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। अगर ये लेस एसिडिक होगा तो फिर ये बेसिक डाई को ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा एज़ कम्पेयर टू उसके, इसीलिए। और आयोडाइन जो होता है वो मॉडरेंट की तरह यूज़ होता है जो कि कॉम्प्लेक्स बना देता है, जो ज़्यादा देर तक उसके अंदर रह सकता है। फिर आता है हमारा सेल वॉल थ्योरी। सेल वॉल थ्योरी ये कहती है, सबसे बिलीव्ड है, पहले नंबर मोस्ट बिलीव्ड थ्योरी है, सबसे ज़्यादा इसको मानी जाती है। इसमें ये कहता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी अगर हम सेल वॉल को देखें, सेल वॉल को अगर हम उसके देखते हैं तो उसकी सेल वॉल बहुत ही थिक पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बनी रहती है। ये सारे पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ऐसे प्रेजेंट होती है। टाइटली ये क्रॉस लिंक्ड होती हैं आपस में, एकदम, जिसकी वजह से जो यहाँ से तो आ गया हमारा आयोडीन, यहाँ से आ गया डाई, दोनों मिलके हमारा कॉम्प्लेक्स बना लिए। अब ये बड़ी हो गई, अब ये बाहर ऐसे निकल नहीं सकती, यहाँ से बाहर निकल नहीं पाती है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्टेन इसके अंदर रह जाती है। ठीक है। वहीं हम ग्राम नेगेटिव की बात करें, ग्राम नेगेटिव में कम लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, कम लेयर होगा
और इसमें लूज़ जो क्रॉस लिंक होगा, तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से भी ये डाई आ गया और वो आ गया, दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स तो बना लिए, बट इसकी पॉसिबिलिटी है कि बाहर निकल जाए। और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। हमें पता है जो ये एसीटोन है, इथाइल अल्कोहल है, एसीटोल अल्कोहल है, ये सारी जो होती हैं ये लिपोपॉलीसेकेराइड को जो है डिस्टर्ब कर देती हैं। अगर लिपोपॉलीसेकेराइड को ये तोड़ देगी तो ये जो सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है, जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है ऊपर वाली, ये हट जाएगी। अगर ये लेयर हट गई और कुछ लेयर जो पेप्टिडोग्लाइकेन के थे लूज थे, क्रॉस लिंक भी लूजली था, तो ये आराम से यहाँ से निकलेगा और यहाँ से भी निकल जाएगा, कोई इसको रोकने वाला है नहीं। इसीलिए प्राइमरी स्टेन को हटा देता है और फिर जब दूसरी बार हम इसमें सेकेंडरी स्टेन या काउंटर स्टेन डालते हैं तो उस कलर को लेके पिंक कलर बन जाता है या फिर ये रेड कलर बन जाता है। ठीक है, ये तो थी हमारी थ्योरी, मोस्ट बिलीव्ड थ्योरी थी हमारी सेल वॉल थ्योरी। अब नेक्स्ट है थ्योरी हमारी मैग्नीशियम राइबो न्यूक्लिएट थ्योरी। जो मैग्नीशियम राइबो न्यूक्लिएट थ्योरी है ये कहती है कि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके पास मैग्नीशियम राइबो न्यूक्लिएट प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारा जो हम सेल वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो इस कलर को रिटेन कर लेता है, लेकिन हमारा ग्राम निगेटिव होता है वो हमारा मैग्नीशियम राइबो न्यूक्लिएट उसके पास नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए वो जो होता है प्राइमरी स्टेन को नहीं रिटेन कर पाता है। ठीक है, अब इसकी यूजेस की बात करें तो यूजेस की बात करेंगे ग्राम स्टेन की, तो ये पहले डिफ्रेंशिएट कर देता है कि किस तरह का बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। दूसरा ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है जिसने इन्फेक्शन किया है। ये इम्पेरिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, अगर पता चल गया कौन सा बैक्टीरिया किया है तो तुरंत हम इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि चलो ये वाली दवा चला दो, ये एंटीबायोटिक चला दो। ये और आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये फास्टेरियस ऑर्गेनिज्म है या कि नॉन फास्टेरियस ऑर्गेनिज्म, फिर उसके हिसाब से उसको कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं उसके ग्रो होने के लिए। जैसे हेमोफिलस हुआ जो कि फास्टेरियस है तो उसको अलग से कल्चर मीडियम रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। डिटेक्शन करता है ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को, तो उस हिसाब से उसको कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम को। ये ईस्ट को भी स्टेन करता है बैक्टीरिया के अलावा ग्राम स्टेन, जैसे कैंडिडा क्रिप्टोकोकस को भी। क्वालिटी ऑफ स्पेसिमेन बताता है कि तुमने जो स्पेसिमेन ली है वो सही है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे कि अगर मान लो हमें स्प्यूटम की लेनी है, स्प्यूटम हमारा स्पेसिमेन है, तो अगर उसके अंदर मोर पस सेल हो और लेस एपिथेलियम सेल हो तो अच्छा माना जाएगा वो स्प्यूटम। तो क्वालिटी भी बताता है स्प्यूटम का ये कि कैसी है, तो स्पेसिमेन का बता दिया। इसके बाद इसके दो मॉडिफिकेशन, एक तो जेंसन मॉडिफिकेशन है, ब्राउन एंड ब्रीन मॉडिफिकेशन है। जेंसन मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं मेनिंजोकोकस और गोनोकोकस के लिए, और हमारा ब्राउन एंड ब्रीन मॉडिफिकेशन जो एसिटोमाइसिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।